योग दिवस 21 जून की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एस किरण और आप देख रहे हैं हेल्थ वॉलेट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और इसका जो मुख्य कारण है वो है अनइवन लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट का न होना। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ना तो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखती है और काम का स्ट्रेस इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से वो अपनी डाइट को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इन सब वजह से कि देश में बहुत सारी शुगर की परेशानियां लोगों को आ रही हैं और जो मुख्य डायबिटीज़ का कारण होता है वो रहता है स्ट्रेस। क्योंकि लोगों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से उनमें इंसुलिन का स्तर बिगड़ गया है। तो जो इंसुलिन होती है या डायबिटीज़ हम जिसको कह रहे हैं, डायबिटीज़ मुख्यतः दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं उसमें हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को प्रोटेक्ट करना बनाना या तो बहुत कम कर देती है या बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन बॉडी उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन सही से काम नहीं करते हैं और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम किसी भी तरह की बीमारी को, प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने शरीर में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आज हम योगास करेंगे जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ के लिए हैं और इसमें सबसे पहला हमारा जो आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम वज्रासन की स्थिति लेंगे। दोनों पैरों को पीछे, घुटनों को मोड़ते हुए पंजों पे बैठेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अंगूठे अंदर की तरफ करेंगे, देन उनको फिंगर से हम कवर करेंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को हम अपने नेज़ल पॉइंट के साइड से रखेंगे, लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करते हुए हाथों को रखेंगे। डीप इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए हम स्लोली नीचे जाएंगे। एक्सहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे, हाथों को अपनी पुनः स्थिति में लेकर आएंगे और दोनों हाथों को अपने पैरों पर करके विराम की स्थिति में बैठेंगे। आप इसमें नीचे जाते टाइम पर जब हम इनहेल करने के बाद इनहेल करते हुए नीचे जाते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर एक ही स्थिति में रोक के रख सकते हैं। आप चाहें तो उसे 5 काउंट तक कर सकते हैं, 10 काउंट तक कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ब्रीथिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप वापस अपनी पुनः स्थिति में आएंगे तो इनहेल करते हुए आप वापस से आएंगे। दूसरा योगासन जिसका नाम है योग मुद्रा। इसके लिए हम योग मुद्रा स्थिति में बैठेंगे। आप चाहें तो इस तरह से बैठ सकते हैं या नॉर्मल तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। हाथ को अपनी नेज़ल पॉइंट पर रखेंगे एंड उसके ऊपर राइट हैंड और ब्रीथ छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे, पेट को दबा कर रखेंगे। इनहेल करते हुए वापस पुनः स्थिति में आएंगे। इस आसन को आप अगर आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो अपने हाथों को आप पीछे भी रख सकते हैं, लेफ़्ट हैंड ले जाकर, और राइट हैंड से अपने लेफ़्ट हैंड के रिस्ट को पकड़ के और फिर कर सकते हैं।
इसी तरह आप इसको अपने हाथ और अपने पैरों की स्थिति को चेंज करके आसन को 3 से 5 बार रिपीट करेंगे। तीसरा आसन जिसका नाम है अर्ध मत्स्यासन। ये आसन हमारे पैनक्रियाज, लीवर और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी के लिए एक रामबाण का काम करता है और डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। तो दोनों पैरों को हम पेट की तरफ मोड़ के रखेंगे। अब लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे लेकर आएंगे। देन राइट लेग को उठाकर लेफ्ट घुटने के साइड से रखेंगे। हाथ को पीछे और लेफ्ट हैंड को नी के पास से होते हुए अपने एंकल को होल्ड करके रखेंगे और अपोजिट साइड में 5 डीप ब्रीथ के लिए देखकर होल्ड करेंगे। पहले गर्दन को सामने लाएंगे, लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड, पैरों को वापस पुनः स्थिति में। अर्ध मत्स्यासन को हम दूसरे पैर से भी सेम पहली वाली तरीके से ही दोहराएंगे। जो लोग अपने एंकल को होल्ड नहीं कर सकते हैं वो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं हाथ को। वापस पुनः स्थिति में आएंगे। अब हम सेतु बंधासन करेंगे। इसके लिए हम जमीन पर सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों हाथों को जमीन पर हथेलियों को नीचे की तरफ करते हुए चिपका कर रखेंगे। दोनों पैर घुटने मोड़कर रखेंगे। डीप इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाकर रखेंगे। मैक्सिमम जितना आप कमर को ऊपर उठा सकते हैं उसको उठाएंगे और 5 डीप ब्रीथ के लिए अपनी बॉडी को इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैरों को सीधा। सेतु बंधासन ना सिर्फ हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, साथ ही हमारी जो बैकबोन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी कमर और पेट पर जमा फैट जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये ओवरऑल आसन है। इस आसन से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो इस आसन को हमें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो उत्तान पादासन, इसके लिए दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन पर रहेंगी और दोनों पैरों को धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीथ करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे।
अभी जो भी आसन्स किए हैं उन आसन्स के 3 से 5 सेट करने हैं और 5 से 10 सेकंड के लिए हमें इसको होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे जब ये आसन आप अपने डेली रूटीन में करते जाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, तब आप इस आसन के नंबर ऑफ़ रेपिटेशन एंड नंबर ऑफ़ सेट्स को बढ़ाते जाएं। तो इस आसन को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये आसन हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे लीवर, हमारे पैनक्रियाज और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सभी की एक तरह से मसाज होती है, जो इंसुलिन के रिप्रोडक्शन में बहुत काम आता है। और हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी डायबिटीज़ इन सब चीज़ों से मेंटेन रहती है। इस योग को करने के साथ साथ आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट भी लें और साथ ही अपने डेली रूटीन में प्रॉपर नींद भी शामिल करें। और योग को तो आपको शामिल करना ही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और योग से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगे। नमस्कार।